वाली ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेडकर की नौकरी पर क्या वाकई कोई खतरा है? पूजा खेडकर पर एक्शन कौन लेगा? पूजा खेडकर की कांड ने कई सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। एक अकेली पूजा ही नहीं है जिसने फर्जीवाड़ा करके आईएएस का एग्जाम निकाला है, ऐसे कई हैं जिसके बारे में हमें अब पता लग रहा है। सवाल यह है कि ऐसे लोगों पर एक्शन कौन ले सकता है? क्या यूपीएससी इनकी नौकरी खत्म कर सकती है? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। इस खबर को समझने के लिए हम पूजा खेडकर को एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे और पूरा मामला समझेंगे। तो ऐसे मामले जब भी देखे गए हैं तो इनसे निपटने के लिए एक प्रॉपर वे आउट बनाया गया है। शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच होती है। अनुच्छेद 311(2) के तहत अगर किसी ऑफिसर को अपराध में दोष ठहराया जाता है तो उनकी रैंक कम की जा सकती है, साथ ही उनकी नौकरी भी खत्म की जा सकती है। अनुच्छेद 310 के अनुसार संविधान के प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है। ऐसे में उसे नौकरी से निकालना भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। जाहिर है कि राष्ट्रपति खुद फैसला नहीं लेता है बल्कि सरकार की सिफारिशों पर मुहर लगाते हैं। नियमों के मुताबिक अगर किसी आईएएस पर गंभीर आरोप लगते हैं तो जिस राज्य में वो तैनात है वहां के मुख्यमंत्री उस अधिकारी को सस्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि आईएएस अखिल भारतीय केंद्र सेवा का अधिकारी है, लिहाजा उसके निलंबन को गृह विभाग और कार्मिक विभाग के पास भेजना होगा। उसे उस अफसर के निलंबन को कंफर्म करना होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर किसी आईएएस अफसर को बिहार के मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया तो उसे केंद्रीय गृह विभाग से कंफर्म कराना होगा। अगर गृह विभाग उस अफसर को बिहार से वापस बुला करके किसी और राज्य में भेज दे तो वो अफसर सस्पेंड नहीं रहेगा, यानी आखिरी फैसला केंद्र के पास है। अब समझिए किसी भी आईएएस की नौकरी पर फैसला कैसे होता है। मान लीजिए कि किसी अफसर पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो और न्यायालय ने उसे सजा मिल जाए, तभी उस अफसर की नौकरी जाएगी। उसे बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त करने की प्रक्रिया ये कि केंद्रीय गृह विभाग और कार्मिक विभाग बर्खास्त करने की सिफारिश करता है, जिस पर केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति मोहर लगाती है। यानी आईएएस, आईआरएस या आईएफएस पद के ऑफिसर्स को सिर्फ राष्ट्रपति ही नौकरी से निकाल सकता है, लेकिन ये वो फैसला केंद्र सरकार की सलाह पर ही ले सकते हैं। इन प्रावधानों के तहत डिसमिस किए गए सरकारी कर्मचारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी न्यायालयों जैसे न्यायाधिकरणों में जा सकते हैं। अब पूजा खेडकर के बारे में समझिए। चूंकि वो अब तक ट्रेनी आईएएस हैं और उनकी नियुक्ति अभी अस्थायी है, लिहाजा इस पर यूपीएससी की एंट्री होती है। तो यूपीएससी की निगरानी में है, लिहाजा उनसे यूपीएससी ने सवाल पूछे। अगर उन पर दोष सिद्ध हो जाता है तभी कोई कार्रवाई होगी। यूपीएससी की सिफारिश पर गृह विभाग आगे की कार्रवाई करेगा, जिसे हमने अभी आपको बताया है। पूजा खेडकर मामले में यूपीएससी की ओर से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जांच पूरी होने पर अंतिम फैसला किया जाएगा। वही अब इस पूरे मामले में एक अपडेट आपको दे दूं कि पिछले 5 दिनों से पूजा खेडकर कहां है वो किसी को भी नहीं मालूम है। उन्हें मसूरी में रिपोर्ट करना था वापस जाकर, लेकिन वो वहां पर भी नहीं पहुंची। उनकी मां की गिरफ्तारी हो गई है और उनकी मां की गिरफ्तारी के बाद से पूजा लापता बताई जा रही है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।